हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स के बारे में। तो ये रीडिंग जनवरी मंथ की है और मैं इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश करूँगी कि वो पर्सन जिसके साथ अभी आप टच में नहीं हैं वो एग्जैक्टली इस नो कॉन्टैक्ट में आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्यों फ़ील करते हैं जो भी वो फ़ील करते हैं, एंड क्यों नहीं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The Lord of Shadows, Eight of Chalices, King of Pentacles, Three of Wands, and the Queen of Wands. Okay, तो हमारे पास है एट ऑफ चैलिसेस। एट ऑफ चैलिसेस के होने का मतलब है कि ये पर्सन ये ज़रूर फील कर रहा है कि आप बहुत डिफरेंट हैं उन लोगों से जो उनके लाइफ में अब तक रहे हैं। अगर हम बात करें इनके पास्ट रिलेशनशिप की तो ऐसा लगता है जैसे आजकल ये अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं। आपको दूसरे पार्टनर से कंपेयर कर रहे हो सकते हैं। इस वक्त ये फील कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के केसेस में ये ब्रेकअप के बारे में हो सकता है उन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपको जज किया, आपको ब्लेम किया, या सिंपली इस रिलेशनशिप को इतना समय ही नहीं दिया कि ये कोई ब्यूटीफुल शेप ले सके। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो मिस्टेक थी वो ठीक नहीं थी। इसके वजह से आप दोनों सफ़र कर रहे हैं। इसके वजह से वो उन चीज़ों से दूर रह गए जो उनके लिए एक ब्लेसिंग बन सकती थी। आई थिंक ये जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है ये इनके लिए इसलिए है कि ये अपनी मिस्टेक्स को पहचाने, और यही वो कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, तो ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखता है। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि आप कितने ज़्यादा पेशेंट थे, आपने कितनी सारी चीज़ों को इग्नोर किया, आपने कितनी मैच्योरिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में, आपने कितना एफ़र्ट किया है और आप कितने स्ट्रॉन्ग बने रहे, जबकि उन्होंने आपके लिए चीज़ें हमेशा मुश्किल ही की। इट्स लाइक जब भी आपने उन्हें ये शो किया कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का चैलेंज फेस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से उबर सकते हैं, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इट्स लाइक उन्होंने और कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने के लिए कहा या और कुछ सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा। एंड ऐसा करते करते अब आप दोनों इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब आप और सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप थक चुके हैं, आपका पेशेंस ख़त्म हो चुका है, या फिर सिंपली आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं उन्हें ऑफ़र करने के लिए। एंड ये जो भी फीलिंग्स हैं ये इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवा रही है कि वो किस हद तक सेल्फिश हो गए थे, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। लाइक ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये हमेशा से ही प्रैक्टिकल था, अपने बारे में ही सोच रहा था। एंड उन्हें नहीं लगा कि उन्हें कभी भी आपकी सफरिंग देखने की ज़रूरत है, उन्हें कभी भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है अब ये समझ पा रहा है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहे और उसकी वजह से कितना मुश्किल हो गया ये सब कुछ, और आज आप दोनों दूर हैं। ऑल्सो अब ये खाली वक्त में जब आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप कितने अलग थे, आपने उनके लिए क्या कुछ किया। सबसे ज़्यादा आपने ही उनके लिए एफ़र्ट किया और उन्होंने आपको ही सबसे ज़्यादा हर्ट किया। तो ये पर्सन अब द लॉर्ड ऑफ शैडोज़ की तरह आपको देख रहा है।
उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि वो अगर आपसे दूर चले जाएंगे तो मूव ऑन कर जाएंगे, उन्हें उनका रास्ता मिल जाएगा, उन्हें उनकी रोशनी मिल जाएगी, और आप जो भी फेस कर रहे हैं वो आप फेस करते रहेंगे, आप अकेलापन फील करेंगे, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली ये उल्टा है, लाइक आप फिर भी कहीं ना कहीं उनसे बेहतर हैं, इस लाइट में हैं, और वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी ये पर्सन जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसके लिए ये आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर सकते हैं, दूसरों से पता लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसा जो आप दोनों के ही टच में है। तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, और एंड में लॉर्ड ऑफ शैडोज़ वही बन गए हैं, वही शैडो में हैं। तो ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, इनकी हार्ट की कॉल को दर्शाता है। इट्स लाइक उनका दिल उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, और ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा कि वो करे तो क्या करे। जो उन्होंने किया उसके बाद आपको फेस करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये समझ नहीं पा रहे कि इस जर्नी को वो कैसे पूरा करेंगे। ये एक लंबी जर्नी है, और वापस आने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा वाइज होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करके उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, एंड इसलिए ये वापस मुड़ नहीं पा रहे, वापस मुड़ना चाहते हैं हालांकि। 3 ऑफ वॉन्ड्स इसी का साइन है क्लियरली। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। किंग ऑफ एडम्स, 7 ऑफ एडम्स, 3 ऑफ chalices, 6 of chalices, and 6 of pentacles. Okay. तो हमारे पास है किंग ऑफ एथम्स। किंग ऑफ एथम्स से तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत स्टबर्न हो गया है, कोई ये फील कर रहा है कि अगर वो अपने ईगो को ही सुनते हैं, लाइक अपने आप को आपसे दूर रखते हैं, चाहे वो अपने मन को मार के ही सही, अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करके ही सही, तो भी ये वर्क तो करेगा ही। लाइक धीरे धीरे वो आपसे दूर हो जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। तो एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन में है ये। कभी ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ वापस आए, फिर ये सोचते हैं कि वापस आने का मतलब होगा अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, एंड किसे पता कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। कहीं आप उन्हें रिजेक्ट कर दे तो ये पर्सन अपने ईगो को अभी भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। 7 ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, और जितना देख रहे हैं उतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये जो 6 ऑफ chalices और 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये क्लियरली इनकी मजबूरी को शो करता है। लाइक इनका मन प्रेजेंट में लग नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे कि पास्ट इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि पास्ट में ही ये 6 ऑफ chalices वाली फीलिंग्स है, आप दोनों का साथ, आप दोनों का लव, एंड ये उन सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को मिस करते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जितना ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं उतना ज़्यादा सैड हो जाते हैं, वीक और वल्नरेबल हो जाते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें अब आपसे लव मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लव के बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। वो अंधेरे में है, और वो हमेशा इस लव के लिए तड़पते ही रहेंगे। अगर वो अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, आपका साथ उन्हें नहीं मिलता है, तो ज़िंदगी भर वो इस लव को ही मिस करते रहेंगे, और वो लव उन्हें कभी मिलेगा नहीं। सो क्लियरली दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे। यहाँ तक कि ये चीज़ें अब इनके वर्क लाइफ पे, इनके हेल्थ पे भी अफेक्ट डाल रही हो सकती हैं। इसलिए ये आजकल 3 ऑफ chalices यूज़ कर रहे हैं अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, पर यह हो नहीं पा रहा।
लाइक अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं दूसरों से। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें उन्हें आपको भूलने में हेल्प करेंगी, पर अभी तक तो ऐसा हो नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको चाहिए आप उस पर फोकस कीजिए, ओके, एंड उस पर ही फोकस कीजिए। आपको किसी और चीज़ पे फोकस करने की या कॉम्प्रोमाइज़ करने की, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है, और फिर आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होंगे आपके लाइफ में, ओके। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।